भक्त रघु और भोलेनाथ का अद्भुत दीपक भाग 6। अंध साधु की परीक्षा। राधे राधे मित्रों, पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे भक्त रघु ने मृत भक्ति के नगर में फिर से दीपक की लौ जलाकर लोगों के दिलों में श्रद्धा का उजाला फैलाया। लेकिन भोलेनाथ ने चेतावनी दी थी, एक अंध साधु आएगा जो इस भक्ति को फिर से बुझाने की कोशिश करेगा। अब आगे सुनिए। अंध साधु का आगमन। एक रात जब नगर के सभी लोग भक्ति गीतों में मग्न थे, आकाश में अचानक काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीपक की लौ कांपने लगी। तभी मंदिर के बाहर से एक भारी आवाज आई, रघु, तेरी भक्ति झूठ है। मैं वो साधु हूँ जिसने इस नगर को अंधकार में डुबोया था। तू क्या समझता है, एक दीपक से मैं हार जाऊंगा? रघु मंदिर के द्वार की ओर बढ़ा और बोला, जो अंधकार सत्य से डरता है वो कभी जीत नहीं सकता। दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर एक काले वस्त्रों में ढका व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, पर उसके हाथ में एक लोहे का त्रिशूल चमक रहा था। उसके चारों ओर धुआं घूम रहा था, मानो अंधकार खुद उसके चरण चूम रहा हो। शक्ति का टकराव। अंध साधु बोला, रघु, ये दीपक मुझे दे दे। इसमें छिपी शक्ति से मैं देवताओं को भी झुका दूंगा। रघु ने शांत स्वर में कहा, ये दीपक शक्ति नहीं, भक्ति का प्रतीक है। जो इसे पाने की इच्छा रखेगा वो कभी इसके प्रकाश को नहीं समझ पाएगा। साधु ने जोर से हंसते हुए कहा, तो फिर देख मैं तेरी भक्ति को कैसे बुझाता हूँ। उसने अपनी माला से राख निकाली और दीपक की ओर फेंकी। जैसे ही राख दीपक के पास पहुंची, लौ भभक उठी और एक दिव्य प्रकाश फैल गया। लोग डरकर भागने लगे, पर रघु स्थिर खड़ा रहा। दीपक की लौ से आवाज आई, रघु, डगमगाना मत। भक्ति जब तक सच्ची है कोई अंधकार उसे छू नहीं सकता। रघु ने आंखें बंद की और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। जाप के साथ साथ दीपक की लौ और नीली होती गई और धीरे धीरे अंध साधु की शक्ति कम होने लगी। अंध साधु का परिवर्तन। अंध साधु चिल्लाने लगा, रघु, यह क्या कर रहा है? ये प्रकाश मेरी आंखें जला देगा। रघु ने कहा, ये प्रकाश नहीं जला रहा, तेरे भीतर का अहंकार पिघल रहा है। भक्ति किसी को हराने नहीं, जगाने आई है। दीपक की नीली लौ साधु के चारों ओर घूमी और कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों की पट्टी जलकर गिर पड़ी। साधु ने आंखें खोली और पहली बार उसने प्रकाश देखा। वह रो पड़ा और बोला, मैंने अपना जीवन अंधकार में गुजार दिया, मुझे भक्ति की राह दिखा दो रघु। रघु ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, चल इस दीपक के सामने प्रणाम कर। जो इसे सच्चे मन से नमन करेगा उसका अंधकार मिट जाएगा। साधु ने प्रणाम किया और कहा, अब मैं इस नगर में भक्ति का सेवक बनूंगा, स्वामी नहीं। भोलेनाथ का आशीर्वाद। तभी मंदिर में गूंज उठी एक दिव्य ध्वनि, रघु, तूने भक्ति के दीप को फिर से स्थिर किया है। अब यह नगर सदा उजाले में रहेगा। पर तेरी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। दीपक से फिर वही आवाज आई, अब तू उस वन की ओर जा जहां ब्रह्म की देवी लोगों की आस्था को डगमगा रही है। तेरी भक्ति अब इल्यूजन से टकराएगी। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, जैसी आज्ञा प्रभु। दीपक की लौ फिर से शांत हुई और रघु अगली सुबह निकल पड़ा उस अज्ञात वन की ओर, जहां उसे मिलनी थी अगली परीक्षा, ब्रह्म की देवी से। राधे राधे मित्रों, अब क्या होगा जब रघु का सामना ब्रह्म की देवी से होगा? क्या उसकी भक्ति इस मायाजाल को भेद पाएगी या दीपक की लौ इस बार सच में बुझ जाएगी? जानने के लिए सुनिए भक्त रघु और भोलेनाथ का अद्भुत दीपक भाग 7, सिर्फ शुभ रात्रि भक्ति पर।